Do subscribe and share with your friends to score in maths easy. Hello guys, I am Ankush Nirala. Welcome to my channel once again. So today we start Crank-Nicolson method. Last time guys हमने किया था वो कंफर्म पेपर में आता ही है 11 to 13 मार्क्स का कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इफ़ आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ आप देख लें ताकि आपका 11 से 13 मार्क्स एमयू के पेपर में फिक्स हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रैंक-निकोल्सन मेथड। ये भी एमयू के पेपर का फिक्स क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स के लिए हर ईयर आता है। रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, बिकॉज इसमें क्या डिफरेंस है, ओनली ए की वैल्यू चेंज होती है, बाकी इक्वेशन सेम रहता है। ओके गाइस, सो ये यूज़ क्यों होता है सबसे पहले वो देखेंगे हम। क्रैंक-निकोल्सन मेथड यूज़ होता है फॉर न्यूमेरिकली सॉल्विंग द हीट इक्वेशन एंड सिमिलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्टली गाइस द हीट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्रैंक-निकोल्सन का यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, नॉर्मल जिससे हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को, दैट डाबा स्क्वायर यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर माइनस ए डाबा यू बाय डाबा टी इक्वल टू 0। इसमें x का इंडिकेट करता है डिस्टेंस एंड t टाइम। गाइस इफ हम कोई ग्राफ बनाए, ये हमारा x है, ये हमारा t है। इफ एक ग्राफ है तो इसमें जो x का जो इंक्रीमेंट है वो h शो करेगा। ये हमें h की वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में, x के साथ जो h हमें दिया रहेगा उसके साथ x की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी एंड t को इंक्रीमेंट के लिए k का यूज़ करते हैं। गाइस क्रैंक-निकोल्सन फॉर्मूले का k फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है a इंटू एच स्क्वायर। क्रैंक-निकोल्सन का ये k का फॉर्मूला एंड बेंडर स्मिथ फॉर्मूले का ये सेम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूज़न होता है। इसमें सिमिलरिटी क्या है, k इक्वल टू एच स्क्वायर फॉर क्रैंक-निकोल्सन एंड फॉर बेंडर स्मिथ k इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। सो गाइस नॉर्मली हम अभी क्रैंक-निकोल्सन पढ़ रहे हैं तो अभी ये फॉर्मूला आप याद कीजिए। ओके, इसमें 2 मेथड्स हैं, 1 स्टेप्स एंड 2 स्टेप्स। एमयू के पेपर का एक कंपलसरी क्वेश्चन है एंड 6 से 8 मार्क्स के लिए हर बार आता ही है एंड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 4A में आता है। ये मैंने 5 साल के पेपर में देखा है गाइस, हमेशा रिपीट होता ही है क्वेश्चन नंबर 4 के A में एंड एवरी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो गाइस क्वेश्चन हम चालू करते हैं। हेलो गाइस, मैं क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको बोल दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप M3 में आपको कभी केटी ना लगे, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। लाइक देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया 11 to 13 मार्क्स का जो कि आपका फिक्स हो जाएगा। जिनमें 6 मार्क्स का ये पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट 11 मार्क्स का वो आता है एंड 6 से 17 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इजीली आपको ऐसे सम्स कराऊंगा जो फिक्स क्वेश्चन है, तो आप इजीली पास हो सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व बाय क्रैंक-निकोल्सन सिंप्लीफाइड फार्मूला डाबा स्क्वायर बाय डाबा एक्स स्क्वायर माइनस डाबा यू बाय डाबा टी इक्वल टू 0 एंड ये कंडीशन दिए हैं। इस कंडीशन के थ्रू पर हम टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, आइए देखिए, ये 1 स्टेप है। फॉर 1 स्टेप क्वेश्चन में दिया रहता है, फॉर 1 स्टेप और फॉर 2 स्टेप्स। तो इस बात का ध्यान रखें आप। ये 1 स्टेप है। तो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया है इसका पहले आप कंपेयर करें। नाउ कंपेयरिंग डाबा स्क्वायर बाय डाबा एक्स स्क्वायर माइनस डाबा यू बाय डाबा टी इक्वल टू 0 with the general equation डाबा स्क्वायर बाय डाबा एक्स स्क्वायर माइनस ए डाबा यू बाय डाबा टी इक्वल टू 0। गाइस जब कंपेयर करेंगे आप तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी जो कि 1 है। ए की वैल्यू मिल गई गाइस। ओके, नाउ गिवन में देखिए आपको एच की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी है। देन जो गाइस जो कंडीशन दी है हमें वो आप देखिए, ये कंडीशन क्या है। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली। तो गाइस टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे नीचे टी रहेगा एंड ऊपर एक्स रहेगा।
अब देखिए गिवन क्या है, u इक्वल टू 4 t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 कॉमा t इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू x कॉमा u इक्वल टू 40 100 दिया, सॉरी गाइस, एंड दिस इज योर 20। नाउ देखिए फर्स्ट वैल्यू x है एंड सेकेंड वैल्यू t है, तो सब इसमें हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमें x के लाइन में 4 तक जाना है एंड t के लाइन में 0 से स्टार्ट हो रहा बट 1 स्टेप्स बोला है तो एक वैल्यू तक जाएंगे गाइस। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है गाइस, इसमें k का वैल्यू पता है आपको, k इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, हमें a का वैल्यू मिला है 1 इंटू और h गिवन है, देन हमें k की वैल्यू भी 1 मिल गई गाइस। तो गाइस जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा h क्या है इंक्रीमेंट ऑफ x एंड k क्या है इंक्रीमेंट ऑफ t। तो गाइस हमें देखिए h का इंक्रीमेंट करना है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड लास्ट वैल्यू 4, बिकॉज देखिएगा इसमें लास्ट वैल्यू 4 है। अब k का t का इंक्रीमेंट करेंगे k के साथ, वो भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 देन बॉक्स देन 1, ये हमारा 1 स्टेप्स है, इसके लिए k का इंक्रीमेंट एक ही बार होगा गाइस। ओके, इस बात का ध्यान रखें। अभी आप देखिए, तो गाइस देखिए हमारा टेबल बन चुका है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्या दिया है, u x एंड 0 इक्वल टू 20, मतलब क्या गाइस, सेकेंड वाले क्या होता है t जब 0 है और x कुछ भी रहे तो वैल्यू 20 होगा, ऐसा है। देन पहला देखो गाइस, u में पहली वैल्यू x है, जब x हमारा 4 रहेगा एंड t कुछ भी रहे तो 100 होगा, तो x हमारा 4 किस लाइन में है, इधर है। देन t कुछ भी रहे, 0 रहे या 1 रहे डजेंट मैटर, तो 100 आएगा वो, तो हम यहाँ 100 लिख लेंगे। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, u 0 एंड t इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू जब 0 आएगी और t कुछ भी रहे देन वैल्यू 0 होगा, ये हो गया। हमारा थर्ड कंडीशन जो है उस हिसाब से हम देखेंगे, तो x की वैल्यू कुछ भी रहे डजेंट मैटर, बट t जब 0 है देन सारे वैल्यू 20 होंगे, देन 20 20 20। अब गाइस जो हमारे वैल्यू बचे हैं जो अननोन है उसे हम नेमिंग कर देंगे a b c, ये नेमिंग हो गया गाइस, ये हमें फाइंड करना है। अब गाइस हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो लाइक एकदम लाइटली ऐसे आप कर लीजिए दिस वन, मतलब जब इक्वेशन बनेगा तो ये चारों टर्म्स का इसमें यूज़ होगा। तो गाइस इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, हमें a फाइंड आउट करना, a के लिए पहले इक्वेशन बनाया है, a इक्वल टू 0 प्लस 20 प्लस 0 प्लस b, मीन गाइस क्या, a का टर्म जिस से टच हो रहा है लाइक लेफ्ट एंड राइट देन क्रॉस, उसका हम प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, बिकॉज ये 4 के साथ प्लस हो रहा था, हम उसका एवरेज लेंगे, दैट्स वाई। गाइस इक्वेशन इसका कैसे बनेगा, a इक्वल टू 20 प्लस b। गाइस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी अल्फ़ाबेट्स वाले वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में ले एंड जो नंबर्स है उसको राइट साइड में रहने दें। सो गाइस दैट इज़ 4a माइनस b, एंड गाइस इसमें c भी अननोन है हमें, तो c नहीं है तो प्लस 0 c करके 20 इक्वेशन नंबर 1 ले लें, ये हो गया गाइस फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड भी हम ऐसे ही करेंगे, सेकेंड हमारा क्या अननोन है b, तो गाइस b के लिए हम क्रॉस डालेंगे, दिस वन एंड दिस, ओके। देन हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, b इक्वल टू फर्स्ट 20 प्लस अगेन 20 देन प्लस a प्लस c डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा क्या है गाइस 4b इक्वल टू a प्लस c प्लस 40, ये हमारा इक्वेशन में। जैसे ही गाइस मैंने बोला था अल्फ़ाबेट सारे लेफ्ट साइड में डाल दे एंड जो नंबर्स है वो राइट साइड में रहने, तो गाइस और
इस टर्म में लिखे फर्स्ट ए बी एंड सी, उसी टर्म में लिखेंगे गाइस पहले, दैट इज माइनस ए देन प्लस 4b देन माइनस सी, बिकॉज इस साइड प्लस है लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज योर 40। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, करेक्ट। नाउ गाइज हम क्या करेंगे, हमारे पास सी अननोन है, सी का भी वैसे आप बना लें, दिस वन दिस वन। गाइज हम सिमिलरली सी का भी देखेंगे, तो सी का हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सी इक्वल टू 20 प्लस 100 प्लस बी प्लस 100, 20 प्लस 100 प्लस बी प्लस 100 डिवाइडेड बाई 4। तो गाइस ये इक्वेशन क्या होना, दैट वैसे सी का भी इक्वेशन हमें बनाना है, 4c इक्वल टू बी प्लस 220, दैट इज देखिए 20 प्लस 100 120 प्लस 100 220। वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, फर्स्ट ए रहना चाहिए देन बी देन सी इक्वल टू नंबर्स। देन देखिएगा ये इक्वेशन में ए नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0a देन बी उस साइड जाएगा तो माइनस बी प्लस 4c इक्वल टू 220। ये हमारा इक्वेशन बन गया गाइस। अब इसको कैल्शियम में डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑन कीजिए कैल्शियम, देन मोड 5। हमारे पास देखिए गाइस 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाला, दैट इज दिस। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 4 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 20। ऐसे ही सारे इक्वेशन का आप एंटर कर लीजिए। गाइस देखिए मैंने वैल्यू एंटर कर दी है, अब इसको मैं एंटर दबाऊंगा तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस देखिए आप ए की वैल्यू हमें मिली 85/7, देन बी का वैल्यू 200/7 एंड सी का वैल्यू 430/7। गाइस देखिए मैंने लिख दिया है ए बी सी की वैल्यू। गाइस एक चीज़ ना भूले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पेपर सॉल्व करते टाइम ये भूल जाते हैं, सो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बता दूं पहले। जब आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो आप टेबल अगेन ड्रॉ करें। गाइस ये हमारा पहला वाला टेबल था जिसमें ए बी सी अननोन थे। अब हम उसको सॉल्व करेंगे, हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, तो अगेन टेबल ड्रॉ करने के बाद ए बी सी की वैल्यू लिख दे टेबल में 435/7। आपको ऐसे ही 1 स्टेप का क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा, जो कि बहुत ईजी आता है। या जब देख लीजिए एकदम सिंपल मेथड है जो आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन दिया है उसे आप कंपेयर कीजिए फॉर्मूले से, फिर आपको ए की वैल्यू मिलेगी, देन आपको एच बी गिवन रहेगा, देन आप फॉर्मूले से k = AH² के फॉर्मूले से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन एक कंडीशन दिए रहेंगे जिसमें कि फर्स्ट लाइन 0 दिया है एंड लास्ट लाइन 100 दिया है, और बीच का कंडीशन लाइक t की वैल्यू 0 रहे एंड x समथिंग कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, वो 20 होगा। फिर इसमें अननोन 3 है, उससे आप इक्वेशन बनाएं, ऐसे आप ड्रॉ करके गाइस बनाएंगे तो आपको ईजिली पड़ेगा। ऐसे इक्वेशन बनाएं, कैल्शियम में डाल के सॉल्व कर लें, अगेन टेबल बना के ए बी सी की वैल्यू उसमें लिख दे, बिकॉज गाइस ये अगेन बनाने पे 1 मार्क्स है, इसे आप भूल जाओ तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। सो गाइस अब हम आते हैं 2 स्टेप्स वाले क्वेश्चन पे, ये भी आता है 6 से 8 मार्क्स के लिए गाइस। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लें। सॉल्व बाय क्रैग-निकोल्सन इन सिंप्लीफाइड d²/u _2 सेम इक्वेशन दिया है एंड कंडीशन दिए हैं और h की वैल्यू दी है, बट अप टू 2 स्टेप्स बोला है। इसमें भी गाइस सेम मेथड है, खाली आपको फर्स्ट स्टेप्स जैसे आपने उसमें किया था उतना करना है, खाली t में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो गाइस ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजी पड़े एग्जाम के टाइम पे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने उसमें क्या किया था, स्टेप्स फर्स्ट कंपेयर किया था। इसमें पहले आप कंपेयर कर ले गाइस, देखिए कंपेयर कीजिए इस दोनों का ऐसे लिख के। देन देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे 16 है, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू 16 हमें मिल गई। ये हो गया गाइस। अब देखिए गिवन कंडीशंस क्या है। सबसे पहले ये लिखिए
U0T should be 0 and U1T should be 0 and H की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25 मीन्स X का इंक्रीमेंट आपको मिल गया एंड देखिए X में ये X की वैल्यू होती है, X का लास्ट वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग वैल्यू लास्ट वैल्यू 1 है एंड स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। तो गाइज हमारा K का फॉर्मूला क्या है, AH² फॉर क्रैग-निकल्सन मेथड। देन इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें, K शुड बी A की वैल्यू हमें क्या है 16 है, 16 इंटू ये हमारे 20.25 है, H की वैल्यू दिस वन ये आप लिख दीजिए 0.25 स्क्वायर। देन आप कैल्शियम में डालेंगे तो गाइज आपको 1 आएगा। तो हमें गाइज K का भी इंक्रीमेंट मिल गया, T का इंक्रीमेंट और X का भी इंक्रीमेंट। सो गाइज हम टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे X रहेगा, यहाँ पे T रहेगा, देन इसमें आप लिखिए आगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए X का इंक्रीमेंट क्या है 0, स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू 1, सो 0 ब्रैकेट, देन इंक्रीमेंट क्या है 0.25, देन अगेन 0.25 प्लस करेंगे तो 0.5 आएगा, देन अगेन 0.25 प्लस करेंगे तो 0.75 आएगा और देन अगेन 0.25 प्लस करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा जो कि आपका लास्ट वैल्यू। अब गाइस T में देखिए, T में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, T जो गिवन है उसका इंक्रीमेंट क्या है गाइस 1 है, तो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं कभी भी T भी। तो गाइस स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल 0, देन 1 स्टेप्स की वैल्यू क्या है 1, देन हमें 2 स्टेप्स बोला है क्वेश्चन में, 2 स्टेप्स हमें बोला है, तो हम 2 स्टेप्स के लिए 2 नीचे टेबल ड्रॉ करेंगे, लाइक 1 हो गया 2, ये गाइस हो गया हमारा टेबल। अब गिवन के हिसाब से हम वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट गिवन है देखिए गाइस, जब U X की वैल्यू 0 रहे और T कुछ भी रहे डजेंट मैटर, वो वैल्यू 0 होगा। तो देखिए X हमारा 0 है और T कुछ भी रहे मीन्स वर्टिकली जाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। देन सेकेंड क्या है, जब X की वैल्यू 1 रहे एंड T कुछ भी रहे, मतलब मीन्स दिस रो दिस कॉलम, देन आप देखिए इसमें भी 0 आएगा, 0 0 0। गाइस हमारा टेबल हो गया। अब देखिए ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन हमने लिखा नहीं, थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है Ux, 0 देन 100x 1 माइनस एक्स। नाउ गाइस इस वैल्यूज के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। व्हेन x इक्वल टू 0.25, देन इस इक्वेशन आप सॉल्व करें, t इक्वल टू 0.25, 0 देन 100 इंटू 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25, देन आपका वैल्यूज आएगा, कैल्शियम डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस। कैल्शियम आप ये डाल के सॉल्व करेंगे तो आपका 18.75 आएगा। सिमिलरली E इक्वल टू 0.5, 1 इंटू 100 इंटू 0.5, 1 माइनस 0.5 दैट इज, और ये भी आप कैल्शियम डाल के सॉल्व कीजिए, ये आप कैल्शियम में सॉल्व किए गए तो आपका 25 आएगा। सिमिलरली आप 7.5 के लिए फाइंड आउट करेंगे, 7.50 देन 100 इंटू 0.75, 1 माइनस 0.75, तो आपका ये सेम वैल्यू आएगा 18.75। अब आप इफ़ 0 इक्वल टू 1, 0 डालेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं 100 इंटू 1 दैट इज़ 1 माइनस 1 शुड बी 0, जो कि हमारा टेबल है। तो गाइज हमें वैल्यूज़ मिल गई ये तीनों चारों। सो गाइज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या है 18.75, देन 25, देन 18.75, ये हमारा इक्वेशन बन गया। टेबल ड्रॉ। अब नाउ अननाउन के लिए अल्फ़ाबेट नाम दे दीजिए A B C D E F।
अब इसको हम वैसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे आगे। गाइस हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है और इसी के हिसाब से हम ऐसे क्रॉस करके जैसे लास्ट सम में किए वैसे ही हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो लाइक देखिए ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस देखिए एक साथ में हम एक ही रो सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वाला रो सॉल्व करते हैं। देन देखिए जब ए का इक्वेशन बनाएंगे ये रिक्वायर्ड है, क्रॉस करेंगे तो ये, देन दिस 4 हो गया। फर्स्ट आप इक्वेशन लिखिए ए इक्वल टू 0 प्लस 25 प्लस 0 प्लस बी, 0 प्लस 25 प्लस 0 प्लस बी द होल अपॉन 4। गाइस इसका दैट इज ए क्या है 4a माइनस बी इक्वल टू 25। गाइस हमें 3 अननोन है तो हमें ए बी सी के फॉर्म में ही लिखना चाहिए। 4a माइनस बी प्लस 0c इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा b के लिए है दिस एंड दिस वन। देन b इक्वल टू हमारा क्या है 18.75 प्लस 18.75 प्लस a प्लस c द होल अपॉन 4, दैट इज 4b इक्वल टू 18.75 प्लस 18.75 प्लस a प्लस c, दैट इज माइनस a प्लस 4b माइनस सी इक्वल टू 18.75 करेंगे तो आपका 37.5 आएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड के लिए आपको 25 प्लस 0 प्लस b प्लस 0, देन c इक्वल टू 25 प्लस 0 प्लस b प्लस 0 the whole upon 4, that is your 4c equal to 25 plus b, correct? Yeah. Then 0a minus b plus 4c equal to 25। गाइस हमारा देखिए हमारे पास इस रो के लिए 3 अननोन थे और हमारे पास 3 इक्वेशन भी बन चुके हैं। तो आप इसको कैल्शियम में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। कैल्शियम में डाल के सॉल्व कीजिए, ये आप ओपन करके रखिए चाहिए तो, एंड इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। लाइक पहले 4 है माइनस बी, 4 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 25 एंटर। देन सेकेंड इक्वेशन हमारा माइनस 1 4 माइनस 1 37.5। फिर हमारा थर्ड 0 माइनस 1 4 इक्वल टू 25, करेक्ट। ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब हमें वैल्यूज आएंगे। ये देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई एंड सी की मिल गई। अब ये वैल्यू आप सब लिख लीजिए। गाइस देखिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो हमारा देखिए ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। अब हम सेकेंड रो के लिए इक्वेशन बनाएंगे। नाउ फॉर डी ई एफ, तो हमारा इक्वेशन सेम उसी मेथड से बनेगा। लाइक देखिए हमें इक्वेशन डी के लिए बनाना है 0 प्लस बी प्लस 0 प्लस ई अपॉन 4, समझिएगा। वैसे हम बनाएंगे, आप बना सकते हैं जैसे आपको मैंने सिखाया है उस तरह। गाइस ये हमारा टेबल था। अब हम इक्वेशन बनाएंगे डी के लिए। डी इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 प्लस सी, 0 प्लस बी हमारी वैल्यू क्या है 100/7 प्लस 0 प्लस ई द होल डिवाइडेड बाय 4, दैट इज योर 4d इक्वल टू ई प्लस 100/7। अब गाइस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लिख दीजिए उस फॉर्म में। लाइक पहले डी फिर ई फिर एफ, देन 4d माइनस ई प्लस 0f इक्वल टू 100/7
करेक्ट। इसको देखिए इक्वेशन 4। सिमिलरली आप ई के लिए और एफ के लिए भी लिख लीजिए। ई के लिए क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। देन आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लाइक 4e इक्वल टू, ए की वैल्यू आपकी क्या है 275/28 प्लस सी की वैल्यू आपकी क्या है 275/28 प्लस डी प्लस ई। देन आप इसको इस साइड लेके आ जाइए। फर्स्ट क्या गाइस, इधर एफ है, सॉरी एफ, देन दैट इज माइनस डी प्लस 4e माइनस एफ इक्वल टू 275 प्लस 275 डिवाइड बाई 28। इक्वेशन 5। सिमिलरली आप आगे भी कर सकते हैं एफ के लिए। सो गाइस एफ का इक्वेशन देखिए, मैं एफ के लिए भी बना रहा हूँ इक्वेशन। एफ के लिए हमारा क्या आएगा 4f इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमारी 100/7 है, 100/7 प्लस 0 प्लस ई प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 है, जो हमने उस साइड भेज दिया ऑलरेडी। तो भाई इसको उसी फॉर्म में लिख दी। इसमें डी नहीं है तो 0d। गाइस हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। आप इसको कैल्शियम में डाल के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैल्शियम इक्वेशन सब्स्टिट्यूट की। गाइस देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है कैल्शियम में डाल के। तो मुझे डी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, ए की भी एंड एफ की भी। तो आप ये पेपर पे लिख लीजिए। देन अगेन टेबल ड्रॉ करके जो आपको ए बी सी एंड डी ई एफ की वैल्यू मिली है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके दोबारा आप लिख सकते हैं एंड टेबल अगेन ड्रॉ कर दीजिए। अब तक 2.2 स्टेप्स खत्म हो गए। गाइस देखिए हमने सॉल्व किया था, हमारे पास ये अननोन बच गए थे ए बी सी डी ई एफ। हमने ए बी सी एंड डी ई एफ की वैल्यू निकाल ली है। मैंने अगेन टेबल ड्रॉ किया है एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसमें, बिकॉज इसके मार्क्स रहते हैं और इसके मार्क्स कटते भी है। इफ़ आपने टेबल ड्रॉ नहीं किया तो 1 मार्क्स आपका कट हो जाता है। इसलिए आप इसको टेबल में अगेन वैल्यूज़ लिख दीजिए ताकि आपकी 1 मार्क्स ऐसे ही ना कट जाए। गाइस देखिए मैंने टेबल में लिख दिया है। इफ़ आपको ऐसे ही किसी और सब में डाउट रहे या कुछ रहे तो आप मुझे इजीली कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने लिंक डाला है। एंड वहाँ आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। गाइस इसी प्रकार के हर साल के पेपर में 6 से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो गाइस हमने ये क्राइंग निकल्सन मेथड भी पूरा ख़त्म कर दिया है। तो हमारा टोटल कितना मार्क्स कवर हो गया है अभी तक। लाइक देखिए पिछले चैप्टर में हमने किया था 11 to 13 एंड अभी 6 to 8 मार्क्स। तो आप देखेंगे तो 17 to 21 मार्क्स का हमने कवर कर दिया है, जो कि पासिंग से कुछ ही बाकी है। तो गाइस आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से कीजिए एंड आप इजीली मैथ्स में स्कोर कीजिए। मैं रब से दुआ करूँगा कि आप स्कोर कर सके इजीली। इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कीजिए। डाउट रहेगा तो आप मुझे बेसिकली पूछ सकते हैं। अगले वीडियो हम गाइस देखेंगे बेंडर स्मिथ मेथड, जो भी वो भी इसी की तरह इजी है। उसमें भी ये फॉर्मूला सेम है, डी डाबा स्क्वायर बाई यू डाबा बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए डाबा यू बाई डाबा टी इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला सेम है, ऑनली उसमें के की वैल्यू चेंज होती है। गाइस जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो गाइस आप खुश रहें, अच्छे से रहें एंड पूरा सॉल्व करें मैथ। आपको केटी ना लगे, आप इतने प्रैक्टिस कीजिए। डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उससे शेयर कीजिए ताकि उनका भी मैथ्स ईजिली निकल जाए और ये चैप्टर्स कवर हो जाए उनके लिए भी। तो गाइस हमने ख़त्म कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। तो सी यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। शुक्रिया।